नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज कई अलग अलग सीटों पर लगातार घूम घूम करके आपको दिखा रहा हूं और एक ऐसी सीट पर पहुंचा हूं मैं जिस सीट पर ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी ना कोई और पार्टी बल्कि 33 सालों से केवल और केवल निर्दलीय जीतते रहे। और ना केवल जीते निर्दलीय बल्कि वो फिर जीतने के बाद भी निर्दलीय रहे, किसी पार्टी के अंदर शामिल नहीं हुए। ये पुंडरी की सीट है, कुरुक्षेत्र के अंदर ये पुंडरी विधानसभा है और इस सीट पर 33 साल पहले कांग्रेस जीती थी और उसके बाद में निर्दलीय 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 ही जीतते चले गए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, गांव के लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता दूं, 2019 का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें रणधीर गोलन निर्दलीय के तौर पर जीते, निर्दलीय ही रहे। 2014 के अंदर दिनेश कौशिक वो भी निर्दलीय जीते, अब मैदान में दोबारा से हैं वो। फिर 2009 के अंदर सुल्तान वो भी निर्दलीय जीते, अब मैदान में भी हैं। दिनेश कौशिक 2005 में निर्दलीय जीते, अब फिर मैदान में हैं। 2000 के अंदर साल 2000 में तेजवीर वो भी निर्दलीय जीते। 1996 में नरेंद्र शर्मा निर्दलीय के तौर पर जीते थे, इस बार आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में 1991 का चुनाव आप देखेंगे, तब ईश्वर सिंह यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जीते थे। उसके बाद में निर्दलीय निर्दलीय निर्दलीय। उससे पहले अगर जाएंगे तो आप 1987 में माखन सिंह जीते, वो भी एलकेडी से। 1982 में ईश्वर सिंह कांग्रेस से। 1977 में अग्निवेश, 1972 में ईश्वर सिंह और 1968 में ईश्वर सिंह और 1967 के अंदर आरपी सिंह। तब हरियाणा बना था 1966 1 नवंबर को। तो उसके पहला जो चुनाव हुआ, जो पहला चुनाव था, कांग्रेस उसमें जीती, बीजेपी यहाँ पर कभी नहीं जीती। और अब की बार यहाँ पर क्या होगा ये जो है समझना बड़ी बात है कि इस बार का माहौल यहाँ पर किस तरीके का है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश। तो ये आपका गांव का नाम क्या है? पवनावा है? पवनावा। तो ये पुंडरी विधानसभा है। हाँ। तो क्या है पुंडरी में जो आप निर्दलीय 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 को जिताते हैं? नहीं, सुल्तान जुजोड़ा बनेगा कांग्रेस का। जुजोड़ा सुल्तान। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो जीतेंगे सुल्तान है। चलिए मैं एक बार आपको अभी जो मौजूदा उम्मीदवार हैं उनके बारे में बता देता हूँ। मौजूदा उम्मीदवार की अगर आप बात करें तो सुल्तान जडेला वो कांग्रेस से हैं, जो उम्मीदवार है अभी, पहले एक बार विधायक रह चुके ये। सतपाल जांबा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र शर्मा जो पहले निर्दलीय के तौर पर जीते थे उनको शामिल किया है। और एक और है सतपाल जांबा, सतबीर भाना निर्दलीय के तौर पर मजबूत फाइट दे रहे हैं वो भी। और एक दिनेश कौशिक हैं, वो भी अच्छी फाइट में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और ये सीट तो निर्दलियों की फाइट की रही है। तो इस बार क्या मन है इस बार आप लोगों का? इस बार सुल्तान जुजोड़ा। सुल्तान जडोला कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस का। तो 33 साल के बाद फिर ये ऐसा होगा कि कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे? हाँ, जीतेगी। हैं? आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप भाई। प्रदीप। तो चारा ले आए भैंस पशुओं के लिए? हाँ जी। तो क्या है इस बार माहौल? माहौल यही है, फाइट में कांग्रेस ही है ज्यादा। फाइट में कांग्रेस है। हाँ, इसके साथ में कोई भी आएगी। देखो ये बीजेपी की हैट्रिक, देखो इसमें कुछ ना कुछ दम तो है इसमें। नहीं, ये बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? ये जो मोदी जी बोल रहे हैं भाई हैट्रिक लगाओ इस बार? नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। उल्टा मुख्यमंत्री आएगा खुला 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 जमीन। तो ये हरियाणा के लोग खुला बोल देते हैं। चलिए यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर ले। क्या नाम हुआ आपका? सुनहरा जी। हैं? सुनहरा। तो इस ये आपके गांव का थोड़ा सा बताइए। आजाद ही आजाद जो है वो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार हमेशा ऐसा है जी, यहाँ खुले आदमी है, किसी गुलाम को नहीं। ये तो आज़ाद तो बनेंगे। जो गुलाम तो खैर कोई भी नहीं है। अब 1947 के बाद देश ही पूरा आजाद हो गया। नहीं, आज़ाद पूरा नहीं होया। अच्छा। आज़ादी नहीं मिली बाल अभी। हाँ। आज़ादी तो पुंडरिया लगे ना मिल रही, बाकी किसी ने नहीं आज़ादी मिल रही। अच्छा, कैसे ये बताओ, समझाओ जरा ये बात। वह गुलाम उनके पार्टी वाले के यहाँ। पार्टी वालों के गुलाम है। हम पार्टी वाले गुलाम नहीं, पूरा तो आज़ाद बनाना जी हर बार। 33 साल से ही तो हुआ, उससे पहले तो आप लोग भी पार्टियों के साथ चलते रहे खूब। बस वो तो माना बेरा नहीं, जो उस टाइम तो बच्चे थे। आप बच्चे थे उस टाइम? उस टाइम में माना के इस बार क्या माहौल है? मोल के में बढ़िया चीज जमाना। किसका माहौल है इस बार? मोल अपना उसका भाई का जम्बे का।
सतपाल जांबा हाँ जी, उसका मोल है। ये निर्दलीय है सतपाल जांबा ना? हाँ, बीजेपी का। बीजेपी, अच्छा सतपाल जांबा बीजेपी से है, हाँ, सुल्तान जडेला कांग्रेस से। वो खत्म है, वो खत्म है। वो खत्म है आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। तो ये बीजेपी को वोट फिर किसके नाम पे दे रहे हो आप? उनके नाम पे, सतपाल जांबा के नाम पे, मोदी के नाम पे? ना ना, मोदी के नाम ते नहीं देंगे जी हम। मोदी के नाम पे नहीं मोदी देते? ना क्यों? ना, नौ दा ही नहीं बंदा एक दिल लेगा। मोदी बंदा एक धेले का नहीं है। एक धेले का मतलब कोई कीमत नहीं। कीमत नहीं है कोई भी। जिम्मेदार की माटी कोड़ दियो ना। और फिर बीजेपी को वोट दोगे आप? फिर बीजेपी तो मन तो आदमी देखना पड़ा। होने को भाई मैं सारी समस्या हल करूँगा थारी। अगला ये बात लग रहा है हैं जिदा अगला का भाई थारी जो जिन्हें सवा भी टाइम पर भुगवाऊंगा, सारा सौदा ठीक करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? अरे आप क्यों ना कर रहे? आप भी तो कर लो, आ जाओ। हाँ, क्या नाम हुआ आपको? बताओ। सुखदेव है भाई। तो सुखदेव जी, इस बार किसकी किस्मत में सुख लिख रहे हो आप? इस बार सत्ता का सुख है? इस बार इस तरह है जी, हैं? दो पार्टी के कैंडिडेट, एक तो कांग्रेस का, हाँ एक सतपाल जांबा, हाँ और एक तीसरा है निर्दलीय उम्मीदवार हाँ, बाणा, सतबीर बाणा। वीर बाना। हाँ। ये दोनों तो फाइट में आपस में ऐसे रह जाएंगे जी। कौन? जो ये टिकट वाले हैं, अच्छा, पार्टी वाले। हाँ, वो निर्दलीय ही बनेगा जी। सतबीर भाना फिर में? सतबीर बाणा बनेगा जी। इनसे तो परेशान है जी। पहला कांग्रेस भी देख रहे हैं जी लोगों ना, ये बीजेपी ना जिम्मेदार की जो जीरी है वो पड़ी देख, जोड़ा बा खेता बा सड़का बा कोई पूछ अच्छा, ही नहीं एक रहा। बात बताइए आप मेरे को। जो भी उम्मीदवार जो है, जैसे मोदी जी आजकल तो डबल इंजन का नाम ले देते हैं। थोड़ा सा आप इधर हो जी, कैमरे में आपका चेहरा आता रहेगा। है, मोदी जी तो डबल इंजन का नाम ले देते हैं हाँ जी, कि सरकार ऐसी बनाओ, यहाँ पे भी बीजेपी, ऊपर भी बीजेपी, डबल इंजन चलेगा, खूब काम होगा। और आप लोग जो है, वो आपकी जो विधानसभा है, वो तो ना यहाँ पे किसी के साथ, ना वहाँ किसी के साथ, निर्दलीय है। इनके तो साथ फिर लगा- काम हो जाता है आपका? विधायक काम करता है? काम तो बढ़ने के बाद भी नहीं करते जी, यहाँ उल्टा परेशान ही करा बढ़ने के बाद, बल्कि गलत काम भी ज्यादा करवावा। जो मान ले के मैं गलत काम कर रखे ना, इन विधायक नहीं कर रखे जी, आपस में राजनीति की लड़ाई। तो फिर वो विधायक निर्दलियों को और इनको क्यों बनाते फिर आप? लड़ाई खत्म, निर्दलीय बन गया अपना, लड़ाई खत्म, पार्टी की लड़ाई खत्म। निर्दलीय बना रहा क्या, उसका ना कोई कुछ कह सकता, ना कोई पार्टी की दाब उस पर, ना किसी का प्रेशर है, आजाद है। नहीं तो वो काम करवाते हैं आपके इधर निर्दलीय? काम जो काम हो वो तो करवावा ही है जी, जो काम है। और यहाँ कोई लंबे चौड़े काम तो यहाँ पार्टी वाले भी नहीं कराते। काम क्या रह गए? इन पार्टी है ना तो जो बेरोजगारी बच्चे थे वहाँ तो बाहर भग गए। तो इस बार क्या मन है आप लोगों का? इस बार मन तो यही है जी, भी निर्दलीय ही बना, सतबीर भाना की तरफ? सतबीर बाणा, हैं? सतबीर बाणा जी। आप बताइए जी, आप भी तो थोड़ा बहुत अपने गांव में इधर उधर इलाके में घूमते होंगे, हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? मोल मन बीजेपी का लगा, सतपाल जांबा जी। क्यों? है जी, क्यों? अच्छा पढ़े लिखा योग छोकरा जी, सतपाल जांबा जी। अच्छा, हाँ, बहुत पढ़े लिखे जी। लेकिन यहाँ बीजेपी तो कभी जीती नहीं। है जी, बीजेपी तो कभी जीती नहीं यहाँ पे। बीजेपी हाँ, सतपाल जांबा जीतेगा वो जी, इस बार जीतेगा। इस बार जीतेगा जी। तो ये सतपाल जांबा के नाम पे आप वोट दोगे या बीजेपी के नाम पे दोगे? सतपाल जांबा के नाम से वोट देंगे, बीजेपी के नाम पे नहीं। बीजेपी के नाम से। सरकार किसकी बन रही है आपके हिसाब से? सरकार उड्डा की, सरकार हुड्डा की, कांग्रेस की? कांग्रेस की। तो मतलब बिल्कुल ही आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद ख्यालों के आदमी हैं। सरकार कह रहे हैं कि डंके की चोट पे कांग्रेस की, और यहाँ पे उम्मीदवार जो है उसके नाम पे वोट है, बीजेपी के नाम पे वोट नहीं है। हाँ, सतपाल जांबा के नाम से वोट है। हैं? क्या नाम है आपका? विक्रम भाई, हैं? विक्रम। विक्रम, क्या करते हो? बस खेती करो विक्रम। तो ये इस बार क्या माहौल है आपके इलाके में? बीजेपी खुली, बीजेपी? मेरी तो वोट बीजेपी को जाके जाओ और ना जाओ। क्यों? क्योंकि जो कर रखे मेरे वास्ते कर रखा क्या? क्या 2000 तो आवा महीने, 6 महीने 3 महीने हुआ। अच्छा, ये तो बीजेपी पर आएगी, जा कितनी जोर ले लियो। हाँ, मैं तो मोदी ना मारना, मेरा साडू आओ। मोदी आपका साडू है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ। अरे मेरी पार्टी का अरे साडू कैसे हुए मोदी आपके? है, वो भी कुमारा, मैं भी कुमार हो गया। और जोड़ी नहीं मिली। मोदी और तो ये कुआरा कुआरा के साडू कैसे हुए? पहले तो खैर वो तो भाई विवाहित है ना, जसोदा बहन के साथ शादी तो हुई है। हाँ, मैं कुमार है, मेरे भी यही हो रहा। तो आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई
अरे ए, मोदी के साडू क्यों भाग रहे हो भाई? आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। आप तो अलग आदमी मिल गए मेरे को। हैं, इधर आओ। क्या नाम बताए? नाम बताओ। विक्रम हैं? विक्रम नहीं तो मोदी के साडू का मतलब ये कनेक्शन समझ में नहीं आया मेरे को ये। ना आंदा में नहीं हो। नहीं तो मोदी जी तो विवाहित है ना, उन्होंने शादी की है जसोदाबेन जी से। आप तो छोड़ दी थी, त्याग कर दिया था मोदी ने भी त्याग कर दिया बू से। वो आई थी इसका, आई थी। हाँ त्याग कर दिया ना, ये साडू साडू बन गए। अच्छा, शादी हुई थी आपकी? और शादी तो रही, बच्चे मेरे थे, सारे काम नहीं हुआ। और वो बच्चे भी हैं? हाँ फिर क्यों? वो बस ऐसी हैं? वो अपने घर रहने लगी, जैसे मोदी की रही थी, इसकी भी बुआ ऐसी रहा जहाँ ये शादी हुई थी इसकी। जैसे दोनों साडू साडू बन गए थी। साडू आ जाओ। भाई ये मोदी जी के साडू भाग गए हैं? ये ऐसे साडू और भी हैं आपके गांव में या यही है? हैं? हैं? बहुत है, ऐसे साडू और भी हैं? बहुत बहुत। एक रेल भरा बल्कि रेल में आंदे भी नहीं। रेल भर दे, इतनी साडू है इतने? हाँ, रेल में आने के भी नहीं, बल्कि माल गड्डी चिड़वानी पड़ेगी। मालगाड़ी में आएंगे इतने साडू है इतने ये? साडू हैं। ये सारी मोदी की करामाता है। कैसे? बेरोजगारी हो रही, काम नहीं, धंधे नहीं, तो घर परिवार चल नहीं रहा फिर? चल नहीं रहे, लोग अपना परेशान हो रहे। फिर वो सारे मोदी के साडू बन गए। मोदी के साडू बन गए सारे। ये एक नई कहानी मिली है। मोदी ने बट्ठा गोड़ कर दिया हमारे हरियाणा का, तो बिल्कुल 10 साल हुए जाड़ दिया हरियाणा, उजाड़ दिया। उजाड़ दिया। कैसे? उजाड़ दिया, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, लोग बेरोजगार, फिर आज के अरे वो साडू कह रहे थे 2000 रुपए देते हैं मोदी जी हमको। 2000 आने के बत्ती बनाया सुड्डे हैं, 2000 आके करेंगे। 2000 में तो शौक भी नहीं लगता, 2000 में तो एक टाइम की दवाई भी नहीं आती खेत में भी, एक टाइम का वो तो 2000 से ही खुद से साडू बन गए, बताइए। चलो तो 2000 की जरूरत है ना, 2000 पे तेरे से ज्यादा लग गया, 2000 की बहुत अभी। बाकी 2000 में थोड़ी घर चला। 3 महीने में 2000 मिला यार, 2000 में थोड़ी 3 महीने में कोई गुजारा चल जाएगा मान ले। ये तो किसानों के साथ एक मजाक है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ लूं, बड़ी सीरियस बात याद आ गई मेरे को। मजाक है ये जो 2000 रुपए वाली बात है, इस बार का जो 2000 रुपए है वो पिछले महीने यानी फरवरी 28 में मिला था। इस बार का जो 2000 रुपए इस साल का, फिर उसके बाद में मिला 18 जून को, फिर मिला 18 जून को, और अब जो है वो मिलेगा आपको, मतलब आपके खाते में जो 2000 रुपए आएंगे वो आएंगे 5 अक्टूबर को, जिस दिन वोट पड़ेगी। तो ये वोटिंग वाले दिन 2-2 हजार रुपए आएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? 2000 में खरीदने की कोशिश करा लोगा ना, साडू और बनाने की कोशिश हो रही है। 2000 रुपए का लालच देगा और साडू बनाने की कोशिश है। कोशिश ये है अभी 2000 के लालच में दोबारा सरकार में आ जाता, हम वोट खरीदा मान ले, वोट खरीदने का जरिया इससे ये गांव के लोग देंगे? नहीं देंगे। बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है, पूरा हरियाणा खिलाफ है। बोल के गाँव, हमारा गाँव भी क्या करेगा? हमारे गाँव वगैरह के विधायक ने बना देंगे, हमारा हल्का बना देगा। पूरा हरियाणा खिलाफ है बीजेपी के। अरे बीजेपी की सरकार नहीं आएगी हरियाणा में, और ना आज के बाद कभी भी आएगी दोबारा। आप तो 30-35 साल में नंबर पड़े इनका, ज्यादा में पड़े मेरे ख्याल। अब दोबारा भी इतने साल लगेंगे ना बोर्ड का सरकार मान खतर। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों? इनके वह सारे लुटेरे तो इनके वहाँ विधायक है, जो MP हैं, वहाँ अपना घर भरा सारे, किसी के कोई काम नहीं करते, किसी जिम्मेदार का करते नहीं, मजदूर का करते नहीं। गरीब आदमी मजदूर बिल्कुल परेशान है, महंगाई है, काम धंधे है नहीं, क्या करेंगे इस तरह की सरकार का? हमारे यहाँ थे 2000 युवा बच्चे, हमारे यहाँ थे, कोई अमेरिका, कोई कहीं 20-30-50 मर गए रास्ते में, एक्सीडेंट वगैरह कुछ कहीं कहीं में। डंकी वाले जो है। हाँ, इसकी सारी मेहरबानी, सारा कुछ मोदी करे है। यहाँ धंधे धंधा लोगों ना, रोज पहले भी तो जाते थे लोग। पहले नहीं जाते थे। अच्छा, उस दिन की ये सरकार है नहीं, उस दिन के जाओ। पहले तो क्या 100 में एक जाया करता, ये 100 में 90 जावा, वो काम हो रहा। उसको थोड़ी देर बंद करवा देना। यहाँ युवा ही नहीं, हम 5-7 तक आए हैं मोहल्ले में, इसमें सब बाहर जा लिए अपने काम धंधा। हम जो यहाँ हम अपना पूरा काम कर रहे खेती बाड़ी का। ये हुआ भाई, परेशान नहीं है सरकार में, कोई फायदा को नहीं सरकार। तो मोदी के राज में फिर किसी के मजे नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, है? नहीं है। अच्छा, सब परेशान है। ये तो एक धर्म के ऊपर भड़कावा लोगों ने यार, हिंदू की मुसलमान की लड़ाई बजवावा, बिरादरी की आपस में लड़ाई बजवावा, धर्म पर लड़ाई बजवावा। इसके ऐसे प्रधानमंत्री का तो कोई फायदा नहीं इस देश में। इस देश में चारों धर्म का बराबर अधिकार है भाई। अरे आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो। सबका रहने का अधिकार है, सबका सारा सिस्टम है।
चाहे तो फिर या तो जो मुसलमाना के खिलाफ बयानबाजी करा, इनके विधायक, इनके एमपी, इन्होंने मुसलमाना ने यहाँ से निकाल दो देश में, लड़ाई खत्म। रोज यहाँ जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में रोज लोग मारे जावा, यूं ही लड़ाई है हिंदू मुसलमान। जो यह सरकार आई इसने और जबरदस्त भड़का दिया लड़ाई। हमारे यहाँ यूपी में रोज जो दंगे फसाद, रोज जो दंगे फसाद, इन अपने गुंडे खत्म कर दिए, पहले वाले गुंडे खत्म कर दिए, अपने खड़े कर दिए। लेकिन वो योगी जी तो यहाँ के भाषण दे रहे योगी हैं। जी ना पुराने गुंडे खत्म कर का अपने गुंडे खड़े कर रखे। अच्छा, हाँ, पुराने का इनकाउंटर पुराने कर दिया। गुंडे का इनकाउंटर कर दिया, अब अपने गुंडे खड़े कर दिए। इन्ना हिंदू धर्म मुसलमान धर्म के ऊपर लड़ाई भिजवा रखी देश में, किसने? इसी बीजेपी सरकार ने। और आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहो अभी सरकार ऐसी बना जो जनता का प्यार करा, प्रेम करा, सारे धर्म के बराबर सोचा, सबके अच्छे काम करा। जो ये युवा फिरा, पढ़े लिखे युवा फिरा, और यहाँ दिहाड़ी दप्पा करा, मजदूरी करा, खेती बाड़ी करा, वह भी मजदूरी ही है। लेकिन वो तो कहते भाई राम राज, हिंदू राष्ट्र। यार राम राज के राम तो यदि आपस में इंसान का ही नहीं प्रेम रहना दे ना, राम क्या करेगा भाई? राम तो यदि खुश आजित बंदे प्रेम होएगा आपस में। अरे यार आप तो बड़ी गजब बात कर रहे हो। क्या नाम बताया आपने? सुखदेव है भाई, वाकई सुखदेव। पढ़े लिखे हैं भाई, सुख देने वाली बात मजदूरी कह रहे करा, हो सारी हैं। पढ़े लिखे हैं, मजदूरी करा, इन गंदी सरकारों की वजह से। अच्छे धंधे छेड़ो कड़ी, अच्छे सरकारी नहीं मिलते, प्राइवेट धंधे लगाओ बंदे ना। ये भी इनका क्या बनावा है, क्या करने का बनाएगा? जिसी वजह से हमारा यू पुंडरियल का आज़ाद प्रत्याशी ना चावा ज़्यादातर, क्यों इन तक पार्टी वाले तो फायदा ही नहीं भाई देगा। हमारे और काम हो या ना हो, ठीक है, हमारा पिछड़े हल्का भी है, हमारे हल्के में विकास भी कम हुआ, क्यों पार्टी का विधायक नहीं बनता कोई है, फिर उसना लोग उसना सहन खातर तैयार हैं। ये तो एक किस्म से गुलामी है इनकी तो चुद्दे की। चलिए ठीक है, सुखदेव ने बात तो वाकई सुख देने वाली कही है। और ठीक को नहीं भाई, चल रहा है काम इनका। साडू जी जो भाग गए, अब साडू का क्या बताएं। और ये कह रहे हैं कि मोदी जी के ऐसे साडुओं की आप जो है वो मालगाड़ी भर लीजिए। हाँ, मालगाड़ी में आएंगे, सवारी गाड़ी में साडू आएंगे भी नहीं, इतने साडू हैं हरियाणा के अंदर। ये बात सही है कि हरियाणा का जो लिंग अनुपात है, और हालांकि उस पर बहुत कम बात हो रही है, लिंग अनुपात में हरियाणा एक तरीके से बहुत पिछड़ा हुआ रहा। और जिसमें महेंद्रगढ़ का ज़िला और झज्जर ज़िला ये काफ़ी जो है वो नीचे रहे लिंग अनुपात में। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं जो है वो कम थी, उनकी जो स्थिति वो थोड़ी सुधरी ज़रूर है, लेकिन अब भी वो समस्या ज़रूर है। और उसकी वजह से शादियों को लेकर के भी हरियाणा में युवाओं की एक बड़ी समस्या रहती है। रोज़गार नहीं है तो कोई अपनी बेटी देने के लिए भी तैयार नहीं है, शादी नहीं होती है, और उसके बाद में फिर साडू बन जाते हैं कुछ लोग, जिनकी होती है तो भी वो काम नहीं चल रहा। खैर, ये पुंडरी विधानसभा है, और पुंडरी विधानसभा में लोगों ने जो कहा वो आपके सामने है। इसी तरह से कुछ और इलाकों में आपको लेकर के चलता हूँ, और वहाँ पर कौन साडू मिलता है और कौन सुखदेव मिलता है, इसको देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।